जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, जो पराया समझते हैं, आज मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, कहते हैं क्या बात है कि उसकी बूंद समा जब रुलाती है वो बेटी खून के आंसू, जब रुलाती है वो बेटी खून के आंसू, उन्हीं आंसुओं को पोंछने ये आती है बेटियां। भजन के बाद बहुत सुंदर झांकी भी आने वाली है कि दुनिया वालों तब तक ये पूरी रीति निभाओगे जब बेटी नहीं होगी तो बहुएं कहां से लाओगे। घूमोगे चल्ली में आटा लेकर रोटी नहीं खाओगे, ये बंजर रह जाएगी धरती इंसान नहीं पाओगे। जब बेटी नहीं होगी तो बहुएं कहां से लाओगे। अब शिकायत कर रही है बेटी अपनी माँ से, सुनिएगा अब मोहब्बत कहाँ रही। बेटी मोहब्बत करते हैं बेटियों से, मगर माँ को तो पता ही नहीं है कि बेटियां पराई का भजन हो रहा है। देखो माएं देख हमारे यहाँ सुबह कड़े सब सुस्ती भी होती है, यहाँ पता लग जाता है कि वो सोने के लिए भाग रही है। आई कहने हैं क्या टाइम भी काफी हो गया। कहती है कि बेटी मैया तू हमेशा कहती है कि मैं पराया घर का धन हूँ। मैं तो अनजान थी ना समझी, मगर आज पता लगा जब किसी अजनबी भी हमारे घर की चौखट पर टोटली खड़े कर दी। क्या कहने लगी, खेली कूदी में किसी आज दो दिन बनाया सा लागे, आज दो दिन भैया लगता है इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया है। क्यों प्यारी दिया है तुमने
माँ ने कहा ऐसा क्यों कहती हो बेटा कि इस घर से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है? ना, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। तुम इस घर की बेटी हो। बेटी ने कहा ना माँ, अगर मैं इस घर की बेटी होती तो इस घर का हिस्सा होती। माँ ने कहा हिस्सा ही तो। कहने लगी बेटी ना, एक को घर दिया, किसी को घर दिया, किसी को घर दिया, किसी को घर दिया, मेरी कैसी खुदाई है, ऐसी आंसू बड़ा क्या बजाया है आपने? मेरा तो रुआ ही खड़ा हो गया भाई। क्या कहूँ, सब तो नहीं है कहने के लिए, बस कितना कर सकती हूँ, एक ताली हजारे जरा है भाई। जो भी दिया हंसी कर मुझे जो मांगती रही वो देती रही, मगर कभी ये नहीं कहा कि तुम इस घर का ही हिस्सा हो। अगर एक बार ही कह दिया होता तो मेरा भी हौसला बढ़ जाता। चाहे जो दे दो बेटियों को, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो भाइयों का प्यार, पिता का प्यार, माँ का प्यार। कभी सोचा है जिस घर में हम जाते हैं वहां ना हमारा कोई भाई होता है, ना हमारी कोई बहन, ना माँ, ना पिता, अकेली और ज्येष्ठ में बिगड़ते हैं हम। जानते हो कैसे जीते हैं हम? अब तो घुट घुट कर परिवार रोने लगा। बाबुल भी रोए, भैया क्या? बाबुल भी रोए, भैया भी रोए, माँ तले जब मैया फूट फूट के रो रही थी, छुपाने वाला कोई नसीब न हुआ। कभी मैंने अपनी माँ को इतना रोते ना देखा, ना अपने भाई को, ना अपने पिता को कभी इस तरह रोते ना देखा। और जब रोते देखा तो जिंदगी रूठने लगी, सांसें टूटने लगी, लगा कोई दिल से एक अंश छूटा है। और मैंने एक बात कही अपने भाई को, भैया
जिस माँ ने हमारी आंखों में कभी आंसू न आने दिए, उस माँ की आंखों में कभी आंसू न आने देना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाई रोने लगा, कहने लगा बहना तेरी मैया में क्या पीती रही, ये बहना तूने क्या जबा करके तुम्हें विदा कर रही है, आखिर कैसे छुपाऊंगा। देखो तेरी मैया मेरी मैया के क्या कहना तुझे क्या जाने कलेजे परिवार इतना रो रहा देखा नहीं गया, तो मैंने अपनी माँ से ही कहा भैया इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना, मगर तू तो मेरी माँ है, तूने मुझे जन्म दिया है, तू तो सुनेगी ना। मैया तेरे आज्ञा मैं तो ऐसी जो भाई अपनी बहनों से लड़ते हैं झगड़ते हैं और ये कहते हैं कि जिस दिन तेरी शादी होगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, वो झूठ बोलते हैं भाई, एक नंबरी झूठ होते हैं। वो जो ये कहते हैं कि जिस दिन तेरी शादी होगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, तो रिजल्ट देखना उस दिन जिस दिन आप डोली में बैठो खड़े हो जाते हैं गाड़ी के आगे और कहते हैं कि मेरी बहन को कहां लेकर जा रहे हो। उस दिन कहना अपने भाई से कि भाई जाने दो ना, क्यों रोते हो क्यों रुलाते हो, तुम ही तो कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। कहने लगे बहना भैया भैया तेरे आगे ना वही जानते हैं
कि बिछड़ने की पीड़ा क्या होती है। जब एक बेटी अपने पूरे परिवार से बिछड़ कर जा रही होती है तो इस भगवान से एक बात कहती है, ईश्वर मैं अपनों से बिछड़ रही हूँ। जिस दिन तुम अपनों से बिछड़ोगे तो जानोगे बिछड़ना किसे कहते हैं। जमीन पर उतरते Sorry.